हेलो बडीज़, जय हिंद सभी को। मैं हूँ आपकी मेंटर मिस आशिका और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट 5 होने वाला है, जो कि है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होता है वो होता है विशेषण। जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो एडजेक्टिव वर्ड होता है वो मॉडिफाई करता है किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के किए गए कार्य को, या फिर संज्ञा सर्वनाम में कोई एक एडिशन वर्ड ऐसा ऐड कर देता है जो कि उसकी विशेषता को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, एडजेक्टिव जो होता है जैसे पर्सन, प्लेस और थिंग के आगे क्या करता है, मतलब कि उसे मॉडिफाई कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ ए गर्ल, अगर मैं ये बोलूँगी तो ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, बट शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो गर्ल है वो बहुत सुंदर है। तो सुंदर क्या होगी, उसकी विशेषता। मीन्स ब्यूटीफुल वर्ड जो है यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है। सेकेंड सेंटेंस में ऐसे ही रेड कार, तो स्पेशली बताया गया है कि जो कार का कलर है वो रेड है। फोर्थ वन में जो बताया गया है, थर्ड वन में जो बताया गया है, टॉल बॉय। टॉल बॉय मतलब लंबा लड़का, तो टॉल का मीन्स क्या होगा, ये भी एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट जो है हमारे फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव किसको दर्शाता है, क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर्स को शो करते हैं। क्वालिटी मीन्स ऑनेस्ट, क्वांटिटी जैसे सम, हाउ मच, एंड नंबर मीन्स 2, 3, फर्स्ट सेकेंड डिवीजन में भी शो करते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी वो है टाइप ऑफ एडजेक्टिव की। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम टाइप ऑफ एडजेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं। हमारे 7 टाइप ऑफ एडजेक्टिव होते हैं: क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर्स और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, तो अब आगे हम इसको फर्दर वन वन करके डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे सबको। सो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है कि जब हम किसी की गुणवत्ता को बताते हैं, किसी के कोई गुण के बारे में बता रहे हैं कि वो ब्यूटीफुल है, ऑनेस्ट है, ब्रेव है, टॉल है या इंटेलिजेंट है, या फिर वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है। ठीक है, जब हम कोई भी एक एडजेक्टिव वर्ड यूज़ करते हैं क्वालिटी से रिलेटेड, किसी के नेचर से रिलेटेड, तो हम क्या कहते हैं उसे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सो फर्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है शी इज़ ए क्लेवर स्टूडेंट। शी इज़ ए स्टूडेंट जो हो गया वो सिंपल सेंटेंस में कंसिडर होगा, और शी इज़ ए क्लेवर स्टूडेंट, तो क्लेवर क्या है हमारे यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो हम किसी की क्वालिटी को दर्शाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब कहते हैं द ओल्ड मैन वॉकड स्लोली। अगर मैं ये लिखूँ द ओल्ड मैन वॉकड, तो ओल्ड जो बूढ़ा व्यक्ति है वो चल रहा है, ठीक है, बट अगर मैं स्लोली वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो मतलब बूढ़ा व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे चल रहा है। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है इट इज़ ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। जो ये था मेरा इट इज़ एक्सपीरियंस, अगर मैं कहूँ तो ये मेरा अनुभव है, और वंडरफुल मतलब कि मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। तो हम वंडरफुल वर्ड किसी को अच्छा, अपनी अच्छी क्वालिटी को दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी से ही आपको पता चल रहा है, जिसमें हम किसी की मात्रा के बारे में जाने। मात्रा कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम दूध लेने जाते हैं तो वो लीटर में होता है ना, या फिर हम किसी से बोलते हैं कि क्या आपके पास थोड़े पैसे हैं, या आपके पास कुछ पैसे हैं, या ग्लास में थोड़ा पानी है। तो अगर हम ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो हम उसके लिए क्वांटिटी का यूज़ करते हैं, जैसे सम, लिटल, इनफ, मच, सफिशिएंट, फ्यू। बहुत सारे वर्ड्स हैं, यहाँ पे थोड़े ही लिखे हुए हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स को हम कंसिडर करते हैं। जैसे सेंटेंस में दिया हुआ है आई हैव इनफ मनी। इनफ मीन्स मेरे पास भरपूर पैसा है, जितना मुझे डेली रेगुलर लाइफ में चाहिए। ठीक है, देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द बॉटल, और जो बॉटल के अंदर है क्या है, थोड़ा पानी है। शी हैज़ मच पेशेंस, उसके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य है। अब किसी के अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मच यूज़ करेंगे। थर्ड पार्ट हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, कहता है किसी भी नंबर को शो करना, किसी भी पोजीशन को, कितने पर्सन है उसको तो शो करना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कंसिडर करते हैं। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है हमारे, उसके लिए जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे 1, फर्स्ट, सेकेंड, सेवरल, मैनी। ठीक है, 3 स्टूडेंट वर एबसेंट। अब जो 3 स्टूडेंट थे वो एबसेंट है, तो 3 यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नंबर हमें क्या शो कर रहा है, हमें नंबर शो कर रहा है। ओके, अब जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, शी ब्रॉट 2 बुक्स। 2 मीन्स 2 बुक्स ना, तो 2 क्या है हमारी यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। द फर्स्ट बॉय वॉन द प्राइज, फर्स्ट क्या है यहाँ पे हमारा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो तीनों एग्जाम्पल आई होप सो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आपको एडजेक्टिव समझ में आ रहा है या मेरा कोई भी टॉपिक समझाया हुआ समझ में आता है तो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, सो
नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, हम उस पर मूव करते हैं। तो फोर्थ हमारी जो स्लाइड है वो है हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। अब डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, जो किसी भी एक चीज़ को स्पेसिफिक यूज़ करता है, जैसे दिस इज़ माई पेन, अब मैं कहती हूँ कि दिस इज़ माई नोटबुक, ठीक है, या फिर दोज आर मंकीज, वो बहुत सारे बंदर हैं, ठीक है, वहाँ बहुत सारे बंदर है। या फिर दीज आर फ्लावर्स, दीज आर कीज, ऐसे वर्ड्स जब हम यूज़ करते हैं जहाँ पे दिस दैट दोज का यूज़ होता है तो उसे हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, सो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट जो है हमारा वो है पोजेसिव एडजेक्टिव। अब पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, जिसके अंदर हम कोई ओनरशिप को यूज़ कर रहे हैं। ओनरशिप मतलब जैसे हम पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हिज हर है ना, माई, इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही पोजेसिव एडजेक्टिव के अंदर भी हम माई, योर, हिज, हर, अवर, देम, इन सब वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे माई बैग इज़ ब्लू, अब जो माई वर्ड है यहाँ पे मैं लिखती कि अगर मैं राम का बैग ब्लू है, ठीक है, तो राम का बैग मैं नाम ले रही हूँ तो वो तो प्रॉपर नाउन आ जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि दिस बैग इज माइन, तो मतलब कि हम वो पर्सनल नाउन के अंदर कंसिडर कर रहे हैं, हम उसके बाद पोजेसिव के अंदर कंसिडर कर रहे हैं, पोजेसिव प्रोनाउन के का यूज़ कर रहे हैं, सेकेंड पर्सन को बता रहे हैं कि माई बैग इज़ ब्लू, मेरा बैग जो है वो ब्लू कलर का है। देयर हाउस इज़ लार्ज, जो उनका घर है वो बहुत बड़ा है। अब मैं किसी को बता रही हूँ कि उनका घर क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो देयर वर्ड का यूज़ कर रही हूँ मैं। ओके, हर हैंड राइटिंग इज़ नीट, अब हर, मैं ये तो नहीं लिख रही शी हैंड राइटिंग इज़ नीट, मैं थर्ड पर्सन को किसी को बता रही हूँ सेकेंड पर्सन के बारे में, तो मैं यहाँ पे शी का यूज़ कर रही हूँ। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे शी ना आकर हर आएगा। हर यहाँ पे क्या है, मैं सेकेंड पर्सन की बात थर्ड पर्सन को बता रही हूँ, इसलिए मैं किसका यूज़ कर रही हूँ, हर का यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो ये था हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। सिक्स जो हमारा पॉइंट है वो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव से आपको पता लग रहा है जहाँ पे भी कोई क्वेश्चन मार्क आ जाता है उसे हम इंटेरोगेटिव में कंसिडर करते हैं। इंटेरोगेटिव मीन्स जब हम किसी से क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे हम WH फैमिली का यूज़ कर रहे हैं, या फिर जहाँ पे हाउ, ठीक है, व्हेन, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, ठीक है, हाउ ओल्ड आर यू, ये इंटेरोगेटिव है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हुज बैग इज दिस, हुज पेन इज दिस, हम अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं ना, हुज पर्स इज दिस, विच बुक डू यू वांट, या विच ड्रिंक डू यू वांट, है ना, तो विच डिश डू यू वांट। तो ये सब चीज़ें जो हैं जिसमें हम क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं वो क्या है, हमारी सारी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर आती है। अब जो हमारा सेवेंथ पॉइंट है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब हम किसी थिंग को रेफर करते हैं किसी दूसरे पे या कोई टाइम पे एट अ मोमेंट पे, तो हम क्या करते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूटिव, या तो ईच मतलब सभी के लिए, जैसे क्लास है कोई तो उसमें सभी के लिए कंपलसरी है कोई चीज़। ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ प्राइज, हर एक स्टूडेंट को क्या मिला, प्राइज मिला, ठीक है। और उसके बाद एवरी चाइल्ड एंजॉय द ट्रिप, हर बच्चे ने क्या किया, ट्रिप को एंजॉय किया। नीदर आंसर इज करेक्ट, ईदर का मतलब होता है या आइदर का मतलब होता है कि दो में से कोई एक आंसर ठीक हो ना, और नीदर का मीन्स होता है कि दोनों में से कोई भी आंसर जो है हमारे वो सही नहीं है। तो आपको कभी भी आप सेंटेंस पढ़े तो ये मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें ईच, एवरी, आइदर, नीदर का वर्ड का यूज़ कहाँ पे करना है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब हमारे पास 3 टाइप की डिग्री होती है। फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव डिग्री, जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टॉल लिया हुआ है, या आप रीड बोल सकते हैं, राइट बोल सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे रन लिख सकते हैं। कोई भी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम कंसिडर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री। अब जो सेकेंड फॉर्म होती है वर्ब की, फॉर एग्जांपल जिसके अंदर हम ER वर्ड का मोस्टली यूज़ करते हैं, जैसे टॉलर, ठीक है, या फिर बिगर, ठीक है, जिसके साथ हम ER वर्ड का यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव वर्ड आपको याद रखना है, जहाँ पे भी हम किसी की तुलना कर रहे हैं, किसी के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमें ER वाली वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज़ करनी है, ठीक है। जैसे
मैं कहूँ कि जो राम है वो श्याम से बड़ा है, तो राम इज़ टॉलर देन श्याम। तो यहाँ ये कंपेयर हो गया ना, तो कंपैरेटिव डिग्री हम यहाँ यूज़ करते हैं। आगे है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मतलब कि लास्ट वन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे 4 टाइप्स होते हैं, बट अभी आपको यहाँ पे कंसिडर जो है 3 टाइप्स ही करने हैं। अब जो हमारे थर्ड टाइप है वो है EST। मोस्टली हम जिसके साथ EST वर्ड का यूज़ करते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि राइट की, ब्यूटीफुल की कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं। मैं आपको वर्ब की अलग से पिक्चर एक क्लिक करके अपनी पोस्ट पे डाल दूँगी, आप वहाँ से उसे रीड आउट कर सकते हैं। तो ब्यूटीफुल हो गया या फिर एक्सपेंसिव हो गया, तो इसके आगे मोस्ट, मोर लग जाता है ना, तो जहाँ पे हम EST का यूज़ करते हैं उसे हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे राम इज टॉल और अमन इज टॉलर देन राहुल। अब अमन और राहुल की कंपैरिजन हो रही है यहाँ पे। मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब मोहन तो सबसे ही बड़ा है, तो मोहन की कंपैरिजन हम किसी के साथ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, या फिर हम उसे सुपरलेटिव बोलते हैं, जिसकी हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, सबसे लंबा है क्लास में। अब जो कॉमन एरर हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं यूज़, जैसे शी इज़ मोर टॉलर देन मी, शी इज़ टॉलर देन मी। अब मोर नहीं लगेगा क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री लगा दी है, तो हमें मोर वर्ड का यूज़ यहाँ पे नहीं करना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, ही इज़ द मोस्ट स्मार्टेस्ट बॉय। स्मार्टेस्ट, अब मोस्ट स्मार्टेस्ट तो नहीं ना, क्योंकि ये सुपरलेटिव है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के बारे में, जैसे मोहन के बारे में बात की जाती है, अब मैं मोहन का नाम हटा के लिख दूँ ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो ही और मोहन एक ही तो हुआ, तो करेक्ट क्या हुआ, ही इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय। अब इनकरेक्ट क्या है नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, आई हैव लेस बुक्स। मेरे पास क्या है, बहुत ज़्यादा कम बुक्स है। अब आई हैव लेस बुक्स तो नहीं हो सकता ना, अभी हमने क्वांटिटी के बारे में पढ़ा है ना, तो फ्यू बुक्स हो सकता है या फ्यूअर बुक्स हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी आई हैव फ्यूअर बुक्स, लेस बुक्स नहीं आएगा। कभी भी आप ये नहीं लिखोगे आई हैव लेस मनी, नहीं, ठीक है, कभी भी मनी के लिए लेस नहीं लिखेंगे कि मेरे पास कम पैसे हैं, ओके। तो ऐसे ही यहाँ पे बुक के लिए भी हम क्या लिखेंगे, लेस नहीं लिखेंगे, फ्यू लिखेंगे, ठीक है। बट मनी के लिए हम फ्यू भी यूज़ नहीं करेंगे, वो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि हम मनी के साथ किसका यूज़ करते हैं, ओके। आगे इनकरेक्ट क्या है हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज़ अ रेड स्मॉल बॉल। ये क्या है, एक छोटी रेड बॉल है। अब स्मॉल बॉल, तो हमने ये क्या कर दिया, रीअरेंजमेंट में गलत कर दी, तो दिस इज़ ए स्मॉल रेड बॉल, नॉट अ रेड स्मॉल बॉल, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन एरर्स थे। अब हम इसकी एक प्रैक्टिस शीट करेंगे जो आपको मेरी स्क्रीन पे देखने को मिल रही होगी। सो नेक्स्ट स्लाइड आपको मेरी स्क्रीन पे देखने को मिल ही रही होगी। जैसे हम स्पॉटिंग एरर की प्रैक्टिस शीट जो है हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, दिस इज़ मोर बेटर इंटरेस्टिंग बुक आई हैव रीड। अब ये कहता है कि बताना आपको ABCDE पार्ट में कौन सा एरर है या नहीं है। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, अब खुद ही आप सोचिए कि यहाँ पे कहता है मोर बेटर, है ना, तो मोर तो नहीं आएगा। अब बेटर भी लिख रहे हो आप, मोर भी लिख रहे हो आप, ठीक है, तो मोस्ट बेटर या तो बिल्कुल ही ज़्यादा अच्छी होगी। यहाँ पे हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम कंपैरेटिव का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बेस्ट, बेटर, बेड या फिर गुड, बेटर, बेस्ट ऐसे होता है ना। अब नेक्स्ट जो आपको है मेरी स्क्रीन पर प्रैक्टिस शीट देखने को मिल रही होगी, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। आप मेरे को इसमें कमेंट में भी ऑप्शन जो है आंसर कर सकते हैं कि कौन से पार्ट में एरर है। अब फर्स्ट वन क्वेश्चन है, दिस इज़ मोर बेटर एंड इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रीड। अब आपको बताना है ABC ऑप्शन या D ऑप्शन, E ऑप्शन में से कौन सा हमारा जो है वह एरर है। तो बेटर के साथ हम कभी भी मोर वर्ड नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे ER तो लग रहा है मैम, फिर मोर क्यों नहीं हम यूज़ करेंगे। तो अभी हमने पिछला जो स्लाइड थी उसमें हमने क्या देखा था कि मोर टॉलर लिखा हुआ था, है ना, तो मोर टॉलर नहीं होता, जो बेटर है वो जैसे टॉलर एक कंपैरेटिव डिग्री है, ऐसे बेटर भी क्या है, कंपैरेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट ऐसे लिखते हैं ना, तो बेटर भी क्या है, हमारी एक कंपैरेटिव डिग्री है, ओके। तो यहाँ पे एरर जो होगा वो हमारा मोर में होगा, ठीक है। जो हम करेंगे, जो हमारी एडजेक्टिव होगी वो क्या करेंगे, या तो हम मोस्ट में चेंज कर देंगे या फिर या फर्स्ट वाले पे हम एरर लिखेंगे, ओके। अब सेकंड जो सेंटेंस है हमारा वो है, ही बॉट अ कॉस्टली सिल्क
रेड शर्ट फॉर द पार्टी। अब कोस्टली सिल्क रेड शर्ट तो ऐसा नहीं हो सकता ना, तो हमारा जो एरर होगा, तो इसका जो ऑर्डर है वो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जो रेड है हमारा वो है कलर, तो कलर हमेशा मटेरियल के बाद आता है, तो मतलब मटेरियल से पहले आता है, मटेरियल बाद में आता है। तो ही बॉट अ रेड सिल्क शर्ट फॉर पार्टी, ही बॉट अ कॉस्टली रेड सिल्क शर्ट, तो रेड पहले आएगा और सिल्क जो है हमारा वो बाद में आएगा। तो सी पार्ट में एरर है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनकी रीअरेंजमेंट में भी मिस्टेक हो सकती है। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि शी sings sweet when she is happy. She sings sweet when she is happy at her home every evening. अब आपको बताना है कि वो क्या है, इसमें एरर है किसमें। तो ए पार्ट में जो है वो हमारे एरर है, स्वीट नहीं आएगा। यहाँ पे हम स्वीटली का यूज़ करेंगे। जैसे आपने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमने कोस्टली का यूज़ किया है ना, तो ऐसे ही हम यहाँ पे स्वीटली का यूज़ करेंगे। अब हम क्यों यूज़ करेंगे मैं आपको बाद में भी डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे दूँगी, या फिर आपको इसी स्लाइड के साथ मैं अटैच कर दूँगी रीजंस, तो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ वन, ही इज़ टॉलर देन एनी बॉय इन हिज क्लास। अब बताना है आपको इसमें क्या एरर है। अगर आप इस मेरे साथ साथ अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इसको कमेंट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये वर्ड यूज़ कर रहा है, ही इज़ टॉलर देन एनी बॉय इन हिज क्लास। क्या वो जो है अपनी क्लास में सबसे लंबा लड़का है, तो ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो अब हम यहाँ पे वर्ड देखो क्या यूज़ करेंगे, एनी वर्ड को अदर के साथ चेंज करेंगे, एनी अदर, मतलब कि कोई भी लड़का उससे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा वही है। तो यहाँ पे जो बी वाला है हमारा उसमें एरर होगा। फिफ्थ वन जो है हमारा, आई हैव लेस बुक्स देन। अब देखो लेस बुक्स आ गया ना, लेस नहीं आएगा यहाँ पे, फ्यू आएगा, अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में भी पढ़ा। सिक्स्थ क्वेश्चन में कहता है द टू फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक्स, द टू फर्स्ट, द फर्स्ट टू आएगा ना, टू फर्स्ट तो नहीं होता, फर्स्ट टू चैप्टर। फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स हैं उसमें फर्स्ट टू चैप्टर्स आने हैं, तो ऐसे ही तो हम बोलते हैं, टू फर्स्ट तो कभी भी नहीं बोलते उस चीज़ को, तो फर्स्ट टू आएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, गोल्ड इज अ प्रीशियस, मोर प्रीशियस देन एनी मेटल फाउंड इन दिस डीप माइन। कहता है कि गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा प्रीशियस मेटल है। अब यहाँ पे भी एनी आ रहा है, तो एनी अदर भी आएगा ना, कि किसी और मेटल से ज़्यादा, जैसे किसी और लड़के से ज़्यादा वो बड़ा था, ऐसे किसी और मेटल से ज़्यादा गोल्ड क्या है हमारे लिए, प्रीशियस है। अब नेक्स्ट के जो 3 क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आप बिना स्क्रीन को टर्न करे पहले आप बताएंगे, फिर आप उसमें मेंशन देख सकते हैं कि जो हमारे 3 क्वेश्चंस हैं वो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, और उसके डाउट के अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। So don't forget to like, subscribe and share my channel. Okay, Jai Hind.